टूनी चिड़िया के बच्चे बड़ी ही हसरत से अपनी माँ को आते हुए निहार रहे थे। माँ के पास बैठते ही चू चू की आवाज करते हुए लगातार अपनी चोंच खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। टूनी गौरैया बारी से दोनों की चोंच में दाना डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी हुई गौरैया, जिसका नाम बबली था, बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे टूनी चिड़िया और उसके बच्चों की हंसी अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन जल भुन रही थी। बड़े पेटू हैं बच्चे, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई भी नहीं भर सकता। बड़े हो जाने के बाद न जाने क्या क्या करेंगे। अरे बबली बहन, बच्चे सिर्फ खाने के भूखे नहीं होते, इन्हें माँ की ममता और दुलार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और इस तरह से शोर मचाएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद बबली ने मुंह चढ़ाया और वहाँ से चली गई। और थोड़ी देर बाद जब लौट कर आई तो टूनी दाना लाने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। बबली के शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने बबली गौरैया के पति टुन्ना के कान भरने शुरू कर दिए। टुन्ना, मेरी बात सुनो। जब तुम आसपास नहीं रहते हो, तुम्हारी बीवी बच्चों पर बड़ा ही जुल्म ढाती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं और मार सहते रहते हैं। देखो, इनका बदन पूरा लाल हो गया है। यह सुनकर टुन्ना को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में टूनी का इंतजार करने लगा। जैसे ही टूनी आई, वह टूनी पर बरस पड़ा। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली डायन। मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं। मैं बड़े प्यार से रखती हूँ इन्हें। अरे तुम बड़ी झूठी हो, मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा शरीर लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को दाना खिला दूं, उसके बाद बात करते हैं। देखो ना, इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल लूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ अपना मुँह मत दिखाना। यह सुनकर टूनी के दिल को बहुत धक्का लगा और वह आंसू बहाते हुए वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे उसके बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया और वो लौट कर आई और दूर पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके मासूम बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता, इनके जालिम पिता ने उन्हें उनकी माँ से हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन खिलाने वाला कोई भी नहीं था। टुन्ना के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में एक तोती को दया आई और उसने बच्चों को खाना दिया। टूनी ने सोचा बच्चों के लिए खाने का कुछ सामान लाया जाए। आसपास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा और वो एक जगह दाना चुनने लगी। उसी समय बबली आ गई। बबली ने पास से एक पत्थर पकड़ा और सोनी के सर पर गिरा दिया। टूनी उसी समय जमीन पर गिर गई और ऐसी गिरी कि फिर कभी न खड़ी हो सकी। बबली का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उसने टुन्ना को एक दुर्घटना का कारण बताकर टूनी की मौत की सूचना दी। टुन्ना पहले तो खामोश हुआ, लेकिन फिर बबली ने टुन्ना को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। टुन्ना राजा, मुझे अपने बच्चों की अम्मा बना लो, अपना बना लो। मैं इनका और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। टुन्ना पर बबली का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वह फौरन तैयार हो गया। इस तरह बबली दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। टूनी माँ मेरी माँ है। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वह मर गई और अब कभी नहीं आएगी। इसके बाद बबली ने बच्चों को बहुत सताया। बेचारे बच्चे रोते चिल्लाते, लेकिन बबली का पत्थर दिल कभी नहीं पिघला। कई बार तो बच्चे भूखे रोते रोते सो जाते और दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर खाते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देता। मेरा कोई सम्मान नहीं, झूठा आरोप भी लगाते हैं। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? हमें ठीक से खिलाती ही नहीं हो, हमेशा मारती रहती हो, सताती रहती हो और हमारी ही शिकायत करती हो। चुप हो जा बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। देखा टुन्ना तुमने, ये बच्चे कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी कोई महत्व नहीं समझेंगे। मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को ही भगा दूंगा। बहुत बदतमीज हो गए। इसके बाद टुन्ना वहाँ से उड़ गया
और बबली ने बच्चों को आड़े हाथों लिया और उन्हें मार मार कर घोंसले से बाहर निकालने लगी। वे दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन निर्दयी बबली ने उन्हें भगाने का पूरा संकल्प ले लिया था। माँ, हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। पास में खड़ी तोती से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, बबली, तुम तो बड़ी ही हत्यारन हो। तुमने इनकी माँ को मारा है और अब इन बच्चों का भी जीना हराम कर रही हो। इनकी माँ को मारकर तुमको चैन नहीं मिला। रुक जाओ अब तुम्हें ही यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं जाकर थाने में रपट लिखाती हूँ। इतने में ही टुन्ना वहां आ गया। उसने तोती की सारी बातें सुन ली थी। बबली द्वारा टूनी की हत्या और बच्चों को सताने की बात जानकर टुन्ना को बहुत सदमा लगा। तू पापन हत्यारन है, तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहकर टुन्ना ने बबली को मारना शुरू कर दिया और मार मार कर वहाँ से भगा दिया और अपने बच्चों के पास आकर बच्चों से माफी मांगने लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।